एक औरत की जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है उसकी इज़्ज़त, वो कब इसको बेचने पे, नीलाम करने पे मजबूर हो जाती है। हमारे माशरे में लड़की दहेज लेके नहीं जाती तो उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको तंग किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। इज्जत तो तभी नीलाम हो जाती है ना, जब अपनी फैमिली, अपने घर वाले आपको नहीं अपनाते। उन्होंने क्या नहीं इज़्ज़त दी? अपनों ने इज्जत नहीं दी ना। मेरा हंसा बसा घर था, मैं उजड़ के रह गया। आप जा रहे हैं, आप तो 5 मिनट बैठे हैं, आप वक्त गुजार सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं मेरे साथ। आपने तो पेमेंट भी कर दी है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फ़रहान ज़फ़र। नाज़रीन, हम अक्सर व बेशतर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ करते हैं जिनसे जो लोग होते हैं उनको ख़ासी मदद होती है। हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ की हैं जो गरीब फैमिलीज़ थी, ताकि उनकी आवाज़ है जो वो लोगों तक पहुँचाई जाए। लेकिन आज जो स्टोरी का रुख है उसको हम यकसर तब्दील कर रहे हैं। माशरे का एक और आपको पहलू दिखाने लगे हैं। ट्रांसजेंडर हों, दूसरे गरीब अफराद हों, जिनकी आवाज़ जो है वो हर कोई बनता है। लेकिन आज हम ऐसी एक खातून के साथ मौजूद हैं जो कि जिस्म फ़रोशी का काम करती हैं। लेकिन आज हमने इनको पकड़ना नहीं है, ना ही इनको हमने तंग करना है। इनके पास हम मौजूद हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक औरत की जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है उसकी इज़्ज़त, वो कब इसको बेचने पे, नीलाम करने पे मजबूर हो जाती है। अच्छा, इनसे पूछेंगे कि वजूहात क्या थी। ज़ाहिर है ये अपना अच्छा माशाल्लाह अपना घर-बार लेके चल रही थी, एक अच्छी हैपीली लाइफ़ जो थी इनकी गुज़र रही थी। वजह क्या थी, ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी क्या शादी हुई थी, और अगर शादी हुई थी तो क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपको फिर इंतहाई ये कदम उठाना पड़ा? शादी हुई थी, मैंने अपना घर बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर नहीं बसा। हमारे माशरे में जो लड़की लेकर नहीं जाती दहेज, उसे बिल्कुल इज्जत नहीं दी जाती, टॉर्चर किया जाता है। मुझे भी किया गया था। कहाँ जाती मैं फिर? अच्छा, कहा ये जाता है जिस तरह कोई लेडीज़ जो है वो खुदा न खास्ता बेवा हो गई या उसके कोई ट्रेजेडी हो गई, तो पाकिस्तान में कहा जाता है जी आपके लिए बैतुल माल मौजूद है और बहुत सारे इदारे हैं। तो कभी आपने उस तरफ जाने की ट्राई किया, कभी कोशिश की, या डायरेक्ट ही आप इस काम में आ गई? मैं डायरेक्ट ही इस काम में आ गई क्योंकि मुझे ये ठीक लगा। बाहर जॉब करने जाओ, सड़कों पे जाओ, तब भी लोग छेड़ते हैं। बात तो एंड यहीं पर होता है ना, और तो कहीं पर नहीं होता। फिर ये ऑप्शन ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है कि आपने अपनी इज़्ज़त नीलाम करनी है। कब सोच लिया था, और इस सोच को, इसके पीछे क्या वजह थी? आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आपको फिर इतना इंतहाई कदम उठाना पड़ा? इज़्ज़त तो तभी नीलाम हो जाती है ना, जब अपनी फैमिली, अपने घर वाले आपको नहीं अपनाते। जब अपनों ने इज़्ज़त नहीं दी तो बाहर वालों की इज़्ज़त क्या करनी है? उन्होंने क्या नहीं इज़्ज़त दी? अपनों ने इज़्ज़त नहीं दी ना। मेरा हँसा बसा घर था, मैं उजड़ के रह गया। ये तो हर घर में हमने देखा है कि लड़ाइयाँ होती हैं ख़ानदान में। कभी कोशिश की थी कि सुलझाई जा सके? कोई किसी ने कोई बीच में आके ऐसा किया हो? क्योंकि मैं आपसे ये बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ, ये एक इंतहाई कदम होता है औरत के लिए। तो आखिरी आपकी कोशिश क्या थी इस हवाले से? आखिरी से आखिरी कोशिश भी की थी, कोई ऑप्शन नहीं मिला। कोशिश के बगैर कौन ज़िंदगी आगे गुज़ारता है? इसके कोशिश अलावा कोशिश ही करके इंसान यहाँ पर पहुँचता है। हर कोशिश जब हार जाता है तो वो कोई ना कोई कदम उठा लेता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नज़र आया आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आया। बहुत सारे अल्लाह लोग मौजूद हैं जो कि ऐसे इदारे ट्रस्ट बना के बैठे हुए हैं। कभी कोई ट्राई की हो जाने की, कोई हुनर सीखने की कि मैं जॉब कर सकूँ? हुनर के पैसों से बिना सीखा जाता है? हुनर कौन सिखाएगा? इदारा दिखा दे कोई ऐसा। कुछ भी नहीं है हमारे पाकिस्तान में। अब तो बड़े ख़वातीन को हुकूक दिए जा रहे हैं, राइट्स दिए जा रहे हैं। ख़वातीन माशाल्लाह रिक्शे चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं। इस हवाले से कभी कोशिश नहीं किया? रिक्शे चलाने के लिए ड्राइविंग आनी ज़रूरी है, और ड्राइविंग के लिए पैसा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बात वहीं पे ख़त्म होती है, और वहीं पे ही ख़त्म होती है कि पैसा कहाँ से आए।
कोई फ्री में सिखाता है या रिक्शा को भी फ्री में देता है? ये बताएं आप मुझे। अच्छा, एक बेबस औरत के लिए आखिरी आप कह रही हैं कि इस माशरे में उसका कदम यही है कि वो फिर इस जिस्म फरोशी के काम पे मजबूर हो जाती है। तो और क्या करे, औरत अकेली क्या करेगी? घर का किराया, बिल, खाना कहाँ से खाएगी? क्या आप दे देंगे या कोई और दे देगा? हुकूमत ने तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं बनाई ना। कि बनाई है तो आप मुझे बताएं। इसके बाद मुतमईन हो जाती हैं आप? ठीक है ना, सही गुजर रही है ज़िंदगी। उस ज़िंदगी से तो बेहतर है ना जो ज़लालत वाली थी। जब अपनों ने आपको ज़लालत दे दी तो बाहर वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। अगर अब आपको ऑप्शन ये दी जाए कि आपके लिए अच्छा कारोबार करा दे कोई कोई आपके लिए अच्छी कोई पढ़ाई का घर का सिलसिला कर दे, काम छोड़ सकता है अभी ये? बिल्कुल छूट सकता है, क्यों नहीं छूट सकता? जी, खुलेआम चैलेंज कर रही हैं कि आप दिखाएं ऐसा है तो। और हम यही देखते हैं कि बातें और वादे दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये बता रही हैं कि आखिरी स्टेप यही होता है कि एक औरत जो है वो बेबस होकर फिर इस काम की तरफ आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप माशरे को बहुत करीब से देखती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके पास आते हैं, जो कि बाहर जो है वो लोगों के नज़र में कुछ और होते हैं, लेकिन आप असल में जानती हैं कि वो लोग कौन होते हैं। मुझे बताइएगा कि किस किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? इंसान अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी है ना, इसको गुजारना है, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बुरे लोगों की जो तारीफ़ है वो किस तरह करेंगी आप? बुरे लोगों की तारीफ कौन करता है? मतलब कहने की उनको किस तरह याद करेंगी, किस अल्फाज? उनको बुरे अल्फाजों में याद करेंगे ना कि बुरे लोग थे। अच्छे लोग तो अच्छे अल्फाजों में याद होते हैं। अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आपने कितने तमीज़ से बुलाया, आप तो अच्छे लोगों में आ जाएंगे ना, और जो बुरे लोग होते हैं वो तो बुरों में आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि पर नाइट पे आपने क्या यहाँ पे रखा हुआ है कि इस तरह आते हैं, इतने मुझे पैसे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं? पर नाइट पे कोई 5 भी दे देता है, 6 भी दे देता है, जो फिर आता है वो रख लेते हैं। लेकिन ये डेली थोड़ी होता है, कभी कभी हफ्ते होता है। हफ्ते में कितने के लोग आ जाते हैं यहाँ? गिनती नहीं है, कभी आने को तो पूरा हफ्ता ही आ जाते हैं, ना एक तो महीना ना ही। इन खातून की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है, और एक बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो कि ये इख्तियार रखते हैं कि बच्चियों को कोई अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। जिस तरह इन्होंने बताया कि कोशिश बड़ी की थी मैंने कि कोई अच्छा काम सीख लिया जाए, कोई हलाल रोज़ी कमा ली जाए, लेकिन माशरा जब है इंसान को इतना बेबस कर देता है तो फिर ही वो इंतहाई कदम उठाता है। और आज जिस तरह हम देखते हैं कि सड़कों पे भी हमें नज़र आती हैं, औरत की सबसे कीमती चीज़ उसकी इज़्ज़त ही है, जो कि वो फिर किस तरह नीलाम करती है। कोशिश ये की थी कि आप तक पहुंचाई जाए और कोई सद्देबाब हो सके। इस वीडियो का मकसद यही था कि इस हवाले से इस माशरे में, क्योंकि रेप केसेस जो हैं वो भी हम कर कर के थक गए हैं, और इस तरह के जो मामलात हैं उस हवाले से भी कोई हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए, औरतों की इज़्ज़त के लिए ख़ास तौर पे कोई ऐसा एक बेहतर इकदाम उठा लिया जाए जिससे इस गंद को जो है वो माशरे से ख़त्म किया जाए और इनको भी जो है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी जाए, ताकि ये भी अपनी अच्छी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। आप अभी जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? आप तो 5 मिनट बैठे हैं, आप वक्त गुजार सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं मेरे साथ। आपने तो पेमेंट भी कर दी है।